दोस्तों, बहुत से हमारे जो व्यापारी होते हैं, उनका बिजनेस कुछ इस टाइप का होता है कि वो जैसे पूरे बैग्स में खरीदते हैं और उसके छोटे 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 बैग्स बनाते हैं। तो उस टाइप की सेटिंग के लिए हम मार्क में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आइए आज हम जानेंगे इस बारे में। जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है और वो शुगर यानी चीनी का पूरा एक बोरा लेता है और उसके बाद अपने यहाँ उसके छोटे छोटे बैग्स बना लेता है, 1 किलो के, 5 किलो के, 4 किलो के। तो वो अपना स्टॉक मार्क में कैसे मेंटेन रखेगा, तो उस चीज़ की आइए आज हम जानेंगे किस तरीके से सेटिंग की जाती है। सबसे पहले हम मास्टर्स में कंट्रोल रूम के अंदर आ जाते हैं और यहाँ हम टाइप करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन में आकर मेरे पास ये एक ऑप्शन है, कन्वर्जन एंट्री डोंट इफेक्ट ऑन अकाउंट, इफेक्ट ऑन अकाउंट एंड नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर मैं चाहता हूँ वो अकाउंट पे इफेक्ट करे तो उसको ई कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑन हो जाए बट अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम इसको वाई कर देते हैं। अगर नहीं चाहिए तो हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद मैं एस्केप करता हूँ, ट्रांजेक्शन में आता हूँ, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कन्वर्जन। यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन। अगर एक चीज से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बन रही हैं तो डेट इज वन टू मैनी। मान लो एक शुगर का बैग है, उससे मैं छोटे छोटे शुगर्स के पैक बना रहा हूँ, तो वो है वन टू मैनी। एंड मैनी टू वन, बहुत सारी चीजों को मिला के मैं कोई एक चीज क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो होता है हमारा मैनी टू वन। जैसे अगर मैं एग्जांपल, अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में है तो हम एग्जांपल ले लेते हैं गरम मसाला। अगर मैं खुद का गरम मसाला मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लौंग, इलायची। तो इन सारी चीज़ों को मिला के मेरा एक गरम मसाला बनता है, तो वो मैनी टू वन से मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ। एंड वन टू मैनी में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एंट्री होती है। मैंने उस पर एंटर किया। उसके बाद यहाँ पर मेरा अभी कोई लेजर नहीं बना हुआ, तो हम यहाँ एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्शन के नाम से, या किसी भी नाम से आप कर सकते हैं, जो कि मेरा सन्ड्री मैन्युफैक्चरर के अंदर होगा। मैं दोबारा कन्वर्जन में जाता हूँ, वन टू मैनी। यहाँ मैंने एंटर किया तो ये पूछ रहा है कि आपको किस आइटम, जो मेरी मेन आइटम है जिसमें से मुझे छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं, कौन सी आइटम है। मैंने यहाँ पर ले लिया, मेरा जो है शुगर बैग है एक। उसके बाद मैं उस पर टैक्स लगाना चाहता हूँ या नहीं लगाना चाहता, एंटर किया। अब मैं, ये मेरे से पूछ रहा है आपको क्या क्या बनाना है। मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरा शुगर 1 kg के 5 पीस मैंने बनाए, एंड शुगर 5 kg के इसमें से मैंने 10 पीसेस बनाए। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये टोटल दिखा देगा कि आपका 15 पीसेस लेस हो रहे हैं। ये मैंने इस तरीके से आप हम एंट्री कर सकते हैं। अभी मैं अगर स्टॉक देखने जाता हूँ तो मैं स्टॉक चेक कर लेता हूँ। अवेलेबल स्टॉक में जाकर आप देख सकते हैं कि शुगर के 1 kg के 5 पीसेस बढ़ गए, इसके 10 पीसेस बढ़ गए, और इसमें से -15, मतलब शुगर बैग के 15 लेस हो गए हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन के अंदर कन्वर्जन में जाके, जो मेरा मैनी टू वन है, अगर मैं बहुत सारी चीज़ों को एक बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल हम शुगर बैग ही ले लेते हैं, कि मेरे को वापस अब वो जो मेरी बैग्स हैं मुझे वापस एक बैग में डालनी है, मुझे खाली करनी है, मुझे वापस भेजनी है। उस चीनी के अंदर कुछ खराबी हो गई, मुझे वापस पूरा का पूरा अनपैक करके एक दोबारा बैग बनाना है, और इसको जो जहाँ से मैंने परचेज किया था उसको वापस भेजना है। तो मैं मैनी टू वन में जाऊँगा, मेरे से पूछेगा मुझे शुगर बैग बनाना है, और उसमें से क्या क्या, मेरा शुगर 1 kg है, उसके 5 पीसेस, एंड शुगर 5 kg के 10 पीसेस। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा मैनी टू वन या वन टू मैनी हम कन्वर्जन मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर रेस्टोरेंट एंड बार्स में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हमारे एक फुल बोतल आती है और वहाँ हम पैक्स का यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से हम इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं।